नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल। चुनाव शुरू हुआ है और ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या यह चुनाव हो रहा है? यही इस चुनाव का लेवल प्लेइंग फील्ड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर आज दल बल के साथ ईडी की टीम पहुंच गई है। खबरें आंधी की तरह उड़ रही हैं कि केजरीवाल अब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उनसे पूछताछ चल रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। पुलिस ने उनके घर को घेर लिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचने लगे हैं। आतिशी सिंह ने कहा है कि संविधान को बचाने के लिए हम लोग यहां जमा हुए हैं। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज का मीडिया में बयान आया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के घर के अंदर पुलिस है, लगता है कि रेड मारी गई है और हो सकता है कि गिरफ्तार भी कर लिए जाएं। आम आदमी पार्टी ने अभी से इसे राजनीतिक अभियान में बदलना शुरू कर दिया है। उसे भी लगने लगा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए जोर दिया जा रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। इसी लाइन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी ट्वीट किया है। चुपचाप यहाँ पे किनारे खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप खड़े हैं। हम यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बिना किसी सबूत के ईडी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर आज ईडी काम कर रही है और आप यहाँ पे देखिए पूरी पुलिस की छावनी बना दी गई है और हम चुपचाप यहाँ खड़े हैं और पुलिस हमें हटा रही है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि दिल्ली पुलिस जो आज यहाँ खड़ी है, इनको दिल्ली की महिलाओं की रक्षा के लिए खड़ी होनी चाहिए ना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आज ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करें ताकि वो लोकसभा चुनाव से बाहर रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक सोच है, विचारधारा है, आप उनको गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन उस सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। और हम सब निहत्थे, देखिए बिल्कुल निहत्थे सब खड़े हैं, बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं ना, नारा लगा रहे हैं कि हमारे पास देश में खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। ये क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? देश में आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन सो रहा है। जिस तरीके से आज ईडी सीएम साहब के यहाँ पे रेड डाल रही है, मतलब पूरा एकदम पारदर्शी तरीके। आम आदमी पार्टी ईडी को लेकर आक्रामक रही है। मंत्री आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि जो आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर, उनके ऑफिस में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में छापे मारे, उनमें क्या एक पैसे की भी रिकवरी हुई है? आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर बुला लिया है। केजरीवाल के घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। उनकी कानूनी सलाहकार की टीम प्रयास में है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई हो जाए, मगर चर्चा चल रही है कि उससे पहले केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएं। आज मैं ईडी से ये पूछना चाहती हूं, ईडी जो भारतीय जनता पार्टी का आज एक राजनीतिक हथियार बना हुआ है, कि ये तो बताइए कि आपकी सैकड़ों रेड के बाद आज आप जो समन पे समन भेज रहे हैं, ये तो आप बताइए कि आपको कितने पैसे मिले, अभी तक कितना पैसा रिकवर हुआ, अभी तक कितना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला। जो छापे मारे आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे के घर पर, उनके ऑफिस में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में, क्या 1 रुपए की भी पैसे की रिकवरी हुई है? नहीं हुई है। ईडी अपने प्रेस रिलीज में लिखने लायक तक पैसे रिकवर नहीं कर पाई है। मैं तो ये भी कहूंगी कि जितना पैसा ईडी ने अपनी रेड्स में लगा दिया, उसका खर्चा भी रिकवर नहीं कर पाई होगी ईडी। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में ना ईडी को, ना सीबीआई को, सैकड़ों अफसर लगाने के बाद, हजारों रेड करने के बाद, 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, किसी मंत्री से अभी तक नहीं मिला है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेता बहादुरी से डटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक हथियार ईडी के सामने। वरना जिन जिन पार्टियों के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जैसे ही उन पर ईडी की रेड होती है, जैसे ही उन पर ईडी का केस होता है, जैसे ही उनको ईडी का समन आता है, वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं,
भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर ईडी जाके कोर्ट में हाथ जोड़ के कहती है जी हम केस बंद कर रहे हैं, हमारे कागज खो गए, हमारी फाइलें खो गई, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। शाम से ही केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। लोहे के बैरिकेड लगा दिए गए हैं और अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है। आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा पड़ा। सीबीआई ने छापे मारे, तब मामला संसद में उठा। सरकार को सफाई देनी पड़ी कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा नहीं पड़ा है। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के दफ्तर को क्यों सील किया गया था। इसी तरह अगस्त 2019 का समय याद कीजिए। शाम का वक्त था, टीवी कैमरे पर सब कुछ लाइव चल रहा था। पी चिदम्बरम का घर था। सीबीआई के अफसर दीवार फांद रहे थे, जबकि सीधे रास्ते से जा सकते थे। मगर इस तरह का दृश्य रचा गया कि देखने में वो भयानक लग रहा था। चिदम्बरम को 100 दिनों से ज्यादा जेल में बंद कर दिया गया। इसी तरह का मंजर आज कुछ देखने को मिल रहा है। केजरीवाल की सरकार और उसके मंत्री हमेशा ही एजेंसियों की निगाह में रहे हैं। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब केजरीवाल पर गिरफ्तारी लटक रही है, कभी भी हो सकती है। आज दिन में केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कहा कि जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, मगर गिरफ्तारी रोकी जाए। ईडी ने कहा हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ काफी सबूत हैं, इसलिए हम उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा कि अगर आप केजरीवाल को नहीं बता रहे हैं कि किन कारणों से बुला रहे हैं, तो हमें दिखाइए आपके पास किस तरह के सबूत हैं। देखिए, हम अभी अपने लीगल ऑप्शंस तो बिल्कुल कंसिडर करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि ईडी के इतने विरोध के बावजूद भी हाईकोर्ट ने केस को डिसमिस नहीं किया।